गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन फोर्थ एसएसटी क्लास फोर्थ की जो एक्सरसाइज है उसे डिस्कस कर लेंगे और इसे धीरे धीरे हम कंप्लीट भी करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ब्लैंक्स को फिल कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से, फिल इन द ब्लैंक्स। सो मैं इसे रीड करूँगा, आप ध्यान से सुने और इसे आप कंप्लीट करें अपने कॉपी में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द हिमालय is the highest mountain range and the Mount Everest is the highest peak in the world. Question number 2. The lower Himalaya are also known as the Shivaliks. Question number 3. In North India, the lower range marks the end of the mountains and the beginning of the plains. Question 4. The Ganga originates in the Gangotri glacier. And question number 5. The Satluj enters India at the Shipkila Pass. Next question B. Choose the correct answer and fill in the blanks. हमें blank spaces में सही ऑप्शन को चूज़ करके उसे फिल करना है। सो मैंने इसे कर दिया, आप देखें। क्वेश्चन 1 है द हिमालय एक्सटेंड। हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है 3500 एंड 2400। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2400। सो हम यहाँ पे 2400 फिल करेंगे। सो द हिमालयाज एक्सटेंड 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2. अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। Number 3. The Kullu Valley and Lahul Spiti Valley lie in the Himachal range. Okay. Question number 4. यहाँ दो ऑप्शन है ईल्स एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स। सो हमारा सही ऑप्शन है रॉयल बंगाल टाइगर। सो हम यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर को फिल करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर्स reside in the Sundarbans and अगेन वी हैव टू ऑप्शंस रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड ग्रेट इंडिया राइनोसोरस। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन राइनोसोरस जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम ग्रेट इंडियन राइनोसोरस को फिल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? रॉयल बंगाल टाइगर्स रिसाइड इन द सुंदरबंस एंड ग्रेट इंडियन राइनोसोरस इन द मार्शेज ऑफ आसाम। ओके। क्वेश्चन नंबर 5. द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड सतलज ओरिजिनेट इन तिब्बत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रह्मपुत्र होगा और दूसरा जो है वो सतलज होगा। ओके, सो द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड सतलज ओरिजिनेट इन तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। सो सी में आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। इन सारे क्वेश्चंस को ब्रीफ में हमें आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें हिमालय रेंज को, जो 3 हिमालय रेंजेस हैं हमारे, उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें अरेंज करने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 22 में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। सो फर्स्ट इज ग्रेट हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड मिडिल और लेसर हिमालयाज एंड थर्ड इज आउटर हिमालयाज। सो हम अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम इसे अरेंज करें तो फर्स्ट हम लिखेंगे ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, और थर्ड में हम लिखेंगे आउटर हिमालयाज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इन द ग्रेटर एंड द मिडिल हिमालयाज ईच। हमें ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालयज के एक एक टूरिस्ट स्पॉट को का नाम हमें बताना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ में इस
पैराग्राफ में हमारे पास यहाँ कोई भी सिटी का नाम या ऐसा कोई भी टूरिस्ट प्लेस का नेम यहाँ नहीं दिया हुआ है ग्रेटर हिमालयाज़ में। सो इसका आंसर मैं आपको लिखवा दूँगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में से सेंड कर दूँगा। बट मिडिल हिमालय जो है उसमें हमें कुछ सिटीज़, कुछ हिल स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं, वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ आप हिल स्टेशंस देख सकते हैं जो कि मिडिल हिमालयाज़ की हैं। जैसे ये कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे मसूरी, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। ये कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशंस हैं जो मिडिल हिमालयाज़ की है। लेकिन ग्रेटर हिमालयाज़ में इसमें कोई भी ऐसा टूरिस्ट स्पॉट का नेम नहीं दिया हुआ है। सो हम एक पेंगोंग लेक जो कि लद्दाख में है वो हम उसे दे सकते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ में। सो मैं इसका आंसर आपको सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की एक्सटेंट क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको पेज नंबर 25 में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सटेंट के बारे में। दिस प्लेन्स एक्सटेंड 3200 किलोमीटर्स अक्रॉस ईस्ट टू वेस्ट and are 150 to 300 kilometers wide, spanning from Punjab in the west to parts of Assam. So एक्सटेंड की जो हम बात करेंगे तो हम इसका आंसर 3200 किलोमीटर्स ही लिखेंगे ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें पेज नंबर 26 में मिल जाएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ बेसिन। व्हाट इज़ रिवर बेसिन? So what is river basin is actually a large low-lying area watered by a river and its tributaries। एक ऐसा ज़मीन भूमि का टुकड़ा जो फ्लैट हो जस्ट लाइक प्लेन्स, और उसके चारों तरफ जो है वो नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ बहती हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सी, क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है कि नॉर्दर्न प्लेन्स इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए हैं क्योंकि ये बेहद फर्टाइल होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड फर्टाइल प्लेन्स मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत ही बढ़िया होता है और ये एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाता है। फॉर दिस रीज़न नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो यहाँ पे हमने ए, बी और सी को डिस्कस कर लिया है। सी के 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है और आप इसे ज़रूर कंप्लीट करें अपनी कॉपी में।